अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। वैसे आपका माइक तो अनम्यूट है। जी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप काइंडली क्या कहते हैं अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलामुअलैकुम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी मेरी मैम, आवाज़ आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सेम सेटिंग है सारी, सब सेम है, ओके? चलें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स लेना है। छोटा कर लूँ। एंड इसको कंट्रोल-2 फिक्स कर लिया हमने, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल-C किया मैंने, कंट्रोल-V किया, शॉर्टकट है ये कॉपी करने की, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडिएंट टूल, ठीक है? अच्छा, जैसे कि हम यहाँ से टूल रोज़ाना पढ़ रहे हैं, वन बाय वन मैं आप लोगों को सारे टूल्स करवा रही हूँ। आज हमें एक टूल जो है ना, हम यहाँ से भी हम काम तो हमारा दोनों तरफ से चल रहा होता है, अब मैं ये ग्रेडिएंट यहाँ से करवाऊँगी। अच्छा, आप लोगों के पास शायद ये इस तरह ना आए, यहाँ पर आपको शायद ग्रेडिएंट ना मिले, तो आप विंडो में जाके यहाँ से, वैसे तो मिल जाएगा ग्रेडिएंट, तो यहाँ ओपन ही होता है। ग्रेडिएंट का कोई मसला नहीं है, विंडोज़ से जाके आप कर सकते हो, ठीक है? ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगी अपना, ठीक है? अगर किसी के कोई पिछले लेक्चर के हिसाब से कोई भी उससे रिलेटेड आप लोगों के सवाल होंगे, तो वो मैं आपको थोड़ी इसके इंशाल्लाह टाइम निकाल के आज कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ, थोड़ा-सा समझा दूँ, ठीक है? मेरा सर्कल क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, सर्कल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बिल्कुल भी कलर नहीं दिया हुआ है। बन गया था बट वो मिल नहीं रहा था, ओके। हमने कलर ले लिया अपने लोगो का, ये मैंने पहले से लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? आज हम लोग ग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? पहले मैं एक काम और करती हूँ, इसकी 3 कॉपी बना लेती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है? और ये इस पे हम इधर से हम शुरू करते हैं। एक कलर तो हमने लिया, एक्चुअली मैं पहले आपको बताती हूँ ग्रेडिएंट होता क्या है। ये हमारा कलर का पैनल है, परचेज़। यहाँ पर भी आपने ये आपके पास सारी चीज़ें सेम होंगी, सारी ये सेटिंग, ये सारी चीज़ें तो आपकी होंगी। अगर ना भी हो तो आप यहाँ से विंडो से करके कर सकते हैं। आप ये देख लें, वीडियो में देख लीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग में कि ये मैंने कौन-कौन से पैनल खोले हैं, ठीक है? अच्छा, ये मेरा ये सारी चीज़ों का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं अभी जो टॉपिक है उस पे रहना चाह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ग्रेडिएंट का मतलब होता है कोई, जैसे हमने अभी तक एक कलर यूज़ किया ना, या तो हमने ब्लैक किया, या ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सीखा कि या तो फिल कलर होता है या फिर स्ट्रोक कलर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं, जब आप ड्राइंग करते हैं, मतलब कॉपी पे पेंसिल से या पेन से या स्केच करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप मुझे बताएँ कि कभी भी कोई ऐसे ड्राइंग कर सकता है कि पहले फिल कलर कर ले, बाद में आउटलाइन बनाए? ऐसा नहीं होता ना, इसलिए क्योंकि पहले आउटलाइन बनाई जाती है, उसके बाद उसको फिल किया जाता है। तो जो पिछले लेक्चर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही थी कि वो उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, और ये फिल कलर रख के और वो उसमें काम कर रहे थे, जिसकी वज़ह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी।
ठीक है। खैर, मैं वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ। अभी हम यहाँ पर कुछ यहाँ से मैं आपको एक्चुअली ग्रेडियंट के बारे में समझाना चाह रही हूँ। तो अभी तक तो हमने एक कलर एक साथ यूज़ करना सीखा ना, अब एक ही शेप के अंदर 2 कलर को या 2 से ज़्यादा कलर्स को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लू कलर पहले से मौजूद है और दूसरा हम अपना येलो कलर लोगों से हम अपने ले लेते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? ये पता नहीं बीच में क्या आया अगर मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं वैसे खामोश थी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? चलें अब हम जो है ना देखें ये हमने 2 कलर्स है ना सेलेक्ट कर लिए, हम इस पे आते हैं। अच्छा, ये जब आप अपना स्वैचेस खोलते हैं ना, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आपको कोई भी कलर चाहिए आप अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये क्या कहते हैं, जी, आपने क्या किसी को जी। अपना रिमोट एक्सेस दिया हुआ है? नहीं मुझे समझ नहीं आया, अभी बीच में एक टैब खुला था। मेरे ख्याल में ऐसा हो गया ये ये कोई और बीच में ऑपरेट ये कर रहा है। कोई मेरे ख्याल से कोई कर रहा है आपका रिमोट विनीता, एक्सेस कंट्रोल। ये किसको विनीता क्या नाम, करना चाहिए? हाँ विनीता नाम आ रहा है। आपने विनीता नाम की किसी लड़की को एक्सेस दिया था क्या? हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया हो क्योंकि मैं तो माउस से काम ही कर रही हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं उनका एक्सेस बंद कर देता हूँ। ठीक है। ये जो भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं ना क्लास में, काइंडली ना करें, हमें भी ना सताएं और कंसंट्रेट करके पढ़ें। नहीं पढ़ना क्लास से आप लोग जा सकते हैं, कोई आप पे जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको रोका हुआ नहीं है इस क्लास। अच्छा, मैंने स्टॉप शेयरिंग किया था, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है अभी? अब मुझे दोबारा से इसको ज्वाइन करना है क्या करना है ये भी बताइए। मैम आप काइंडली अपनी ये सारी स्क्रीन बंद कर लें, ये जितने भी टैब्स खोलती हैं आप बंद कर लें, या डायरेक्ट इलस्ट्रेटर खोलना है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा गलत बात है वैसे। आप किसी को अपना रिमोट एक्सेस नहीं देगा, आपके पूरे टैब का एक्सेस उनके पास चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जी मैम, जज़ाकल्लाह, आपकी जज़ाकल्लाह। स्क्रीन ठीक है, कंप्लीट शेयर हो मुझे गया। मुझे पता चल गया, ठीक है। अच्छा, चलिए सही है। ये मेरे पास बार-बार ये मैसेज आ रहा है, आप देख लीजिए। ये बार-बार ये सेम मैसेज आ रहा है। ये क्या है एक्सेस का ना? जी, एक मिनट बिल्कुल। के मैं अब मैं क्या कहते हैं, ये लोगों को अपनी इज्जत रास नहीं है, तो चैट में बंद कर देता हूँ सबकी। अभी इसे वापसी फोकस मोड ऑन कर देता हूँ, ताकि आप कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा मीटिंग। सही है, आप लोगों को जैसी जैसा शौक है वैसा अपना है आप लोग। सारे चलिए एक्सेस में ठीक बंद कर रहा हूँ लोग। ठीक है, मैं क्लास कंटिन्यू कर लूँ? जी मैम, अब आप कंटिन्यू करें, आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। सही, इस तरह से बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान का फोकस बिल्कुल हट जाता है, समझ नहीं आता कहाँ पर क्या बात बता रही थी मैं। खैर, आप मैं आप लोगों को ग्रेडियंट के बारे में बता रही हूँ कि ग्रेडियंट का मतलब है कि किसी भी 2 कलर्स को हम एक जगह पर यूज़ करें, ठीक है? अच्छा, ये जो आपका स्वैचेज़ है ना, इसमें भी कुछ सैंपल्स हैं आपके पास, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके पहले आप अपने शेप को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने शेप बना लिया, अगर मैं इसको क्लिक करूँगी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आ गया लेकिन इस पे नहीं आया। जब मैं इसको
सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूंगी और फिर यहाँ क्लिक करूंगी तो खुद ब खुद वही ग्रेडियंट यहाँ मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी सैंपल्स हैं, ठीक है। ये रेडीमेड सैंपल्स कुछ उन्होंने पहले से स्वॉचेस में इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, वो मैं आपको सिर्फ अभी सैंपल दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं क्या बता रही हूँ। इस तरह के कलर्स आपने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इमेजेस में देखे होंगे, बहुत सारे इफेक्ट देखे जगहों पर देखा है आपने, जो दो कलर इस तरह मिक्स हो रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट टूल ये रहा और यहाँ इसका पूरा पैनल, ठीक है, ये ग्रेडियंट का पैनल। सही है, हम ये वाला कर लेंगे थोड़े से डार्क कलर। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये या इसमें दो कलर होते हैं, एक शुरू में एक आखिर में। अब अगर हमें ये लाइट कलर है, इसको मैं ऐसा करती हूँ, इसको इस तरह करते हैं। अगर हमें कोई अपनी मर्जी के कलर लेंगे तो हमने वहां से रेडीमेड लिए ना, अगर हमें अपनी मर्जी के कलर लेने हैं, हम इस पर डबल से एक दफा क्लिक करेंगे और यहाँ कलर पिकर टूल लेंगे और अपना फर्स्ट जो आपका दिल चाहे, ब्लू पहले ले लिया हमने, सेकंड पे जाएंगे, देन सिर्फ मैंने सिंगल क्लिक किया, ये याद रखिएगा। फिर हमने ये लिया, देखें अभी ये दूसरी दफा जब हम करते हैं तो हमें डबल क्लिक करना होता है। ये हमारा एक ग्रेडियंट बन गया जो कि हमारे लोगों के कलर से रिलेटेड है, ठीक है। यही मैं सामने कर देती हूँ ताकि आप लोग का ज्यादा फोकस इसी पे रहे। वो बहुत शार्प से कलर थे, ये अपनी तरफ अटेंशन ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक ग्रेडियंट, ये मैंने बड़ा रेक्टेंगल इसीलिए बनाया ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा यहाँ पर हमने दो कलर ये यूज कर लिए। हाँ, अगर आप ये चाहें बनाने के बाद येलो कलर यहाँ होना चाहिए, ब्लू कलर यहाँ होना चाहिए, मतलब इसको आपको रिवर्स करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो एक ये आपको छोटा सा यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप अपने अपने लिस्ट को जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। जब हम इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो ये बताता भी है। अगर इसको हम क्लिक कर दें तो ये देखें कलर रिवर्स होता है, ब्लू इस साइड पे आ गया, येलो इस साइड पे आ गया। अब अगर आप ये चाहें कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग करो, मैं चाहती हूँ कि इसमें ब्लू कलर ज्यादा हो जाए, तो ये ऊपर एक छोटा सा डायमंड शेप का एक बटन है, इसको मैं माउस से क्लिक करके सिर्फ ड्रैग कर दी, ठीक है। ये ये इसको समझ ले आप, ये अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाह रही हूँ, बस डायमंड शेप है थोड़ा सा, समझ ले, स्क्वायर भी लग रहा है, डायमंड भी लग सकता है आप लोगों को। तो इसको हम जब मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं बता ही रही हूँ कि इसको मूव करेंगे तो हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें इसमें एक से ज्यादा कलर ऐड करने हो या हमें थोड़ा इन्हीं दोनों कलर में कुछ और डालने हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ब्लू कलर यहाँ तक ले आए और इस येलो को इस तरफ करते हैं, ठीक है। और जो ये ब्लू कलर है इसको और दबा के हमने इसको इस तरफ कर लिया। समझ में आया आपको? मैं फिर से करती हूँ। ब्लू कलर में यहाँ तक लेकर आई, अब मैं चाहती हूँ येलो कलर बीच में आ जाए, दोनों साइड पे ब्लू कलर हो। मैंने येलो बीच में कर दिया, अब मैंने ब्लू को क्लिक किया और दबाया और कॉपी कर लिया, जैसे अभी शेप कॉपी कर, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह कर लिया। ये अगर मैं ज्यादा करीब करूंगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें डार्क से शेड आ रहा है। अगर मैंने इसको दूर किया तो ये थोड़ा सा फैला फैला सा इस तरह से इसका शेड बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, और अगर ये सेट करके हमने इसको रिवर्स कर दिया, अच्छा ये यहाँ पे, हाँ आप यहाँ से कुछ इसको एंगल भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो ये इस तरह लंबाई में शेड आ रहा है ना, अगर आप इसको चाहे तो 60 पे कर लें, या नजर तो आ रहा है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा सा करीब कर दूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आप चाहें तो 45 इसको एंगल दे दें, चाहे तो इसको 30 एंगल दे दें, चाहे तो 120, 135, 180, या अपनी तरफ से आप अपने पास से भी इसमें कोई एंगल दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मुझे 90, 90 नहीं, 60 सही है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये इसकी टाइप हो गई ग्रेडियंट। अब हम यही चीज जो है ना हमने इसमें करनी है। हम फिर क्या करेंगे, इसको हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, मतलब ये पहले से सिलेक्ट होगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें वही जो पहले से इफेक्ट आया हुआ वही आ जाएगा। आप इसको
एक को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट हुआ तो हमने उसको डिलीट कर, कुछ ना कुछ तो इसमें पहले से रहेगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से कुछ ना कुछ होता ही है। अच्छा, ये इसका जो मैंने पहले आपको करवाया ये वाला इफ़ेक्ट था, ठीक है? लीनियर ग्रेडिएंट का। अब मैं आपको रेडियल ग्रेडिएंट करवा रही हूँ। सेम प्रोसेस है, सेम। आप बस इसमें आपको कलर कलर यही ठीक है, इसको बात तो समझानी है सिर्फ़ आपको मुझे। थोड़ा मैं बड़ा, बल्कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? सही है? अच्छा, यहाँ से इसको मैं पहले हाँ, कलर वही, हाँ, उसी वही मेथड है, वही तरीका है, बस हमने इसका स्टाइल चेंज कर लिया। ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको ये लंबाई में एक स्केल की तरह, लाइन की तरह यहाँ पर आपको ग्रेडियंट होता है। और ये वाला जो ग्रेडियंट है, ये आप इस तरह के सर्कुलर शेप्स होते हैं। आपने अक्सर इस तरह के लोगो देखे होंगे जिसमें ग्रेडियंट, ज़्यादातर लोगों में ग्रेडियंट यूज़ हुआ हुआ होता है। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीज़ों में ग्रेडियंट यूज़ होता है। टाइपोग्राफी में यूज़ होता है, बैकग्राउंड में बहुत सारे बैकग्राउंड इस तरह के होते हैं जो कि आप जिसमें ग्रेडियंट यूज़ होता है, ठीक है? अब ये इसका हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये इस ऐसे कर लें तो अब ये छोटा हो जाएगा, इस तरह कर लें। अच्छा, अब ये हम एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, आपने यहाँ से लिया, सिर्फ़ यहाँ पे माउस रख के इसको आपने ड्रैग किया, जिस तरीके से, जिस एंगल से आप करना चाहें, ठीक है? ये देखें, वही चीज़ है, वही डिज़ाइन है, वही कलर है, वही मेथड है, बस थोड़ा-सा उसको, सिंपल सी बात है, उसको थोड़ा-सा हमने यहाँ से किया, हम चाहें तो यहाँ से कर लें, हम चाहें तो यहाँ से करें, हम बीच में से शुरू करें, हमारी मर्ज़ी है, और यहाँ से करें, जहाँ से भी, जैसे आपका दिल चाहे, आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कलर हमारे, ये थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा होगा, देखें, ग्रेडिएंट का एक्चुअल जो पर्पज़ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ये तब किया जाता है। इसको जब हमें किसी डिज़ाइन को, कोई भी किसी भी चीज़ को हमें प्रेज़ेंट करना है, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इस, जैसे हम पिक्चर्स खींचते हैं अपने मोबाइल से, कैमरा से, तो उसमें आप देखते होंगे किसी जगह पे ज़्यादा रोशनी है और कुछ जगह जो है उसमें डार्क है। सेम इसी तरह जब आप यहाँ पर हम जब इसमें इलस्ट्रेटर में कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें वही बात, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी पिक्चर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिज़ाइन के लिए ये बात है, हम उसमें लाइट इफ़ेक्ट दिखाना दिखाना होता है हमें। अब मेरा ज़हन ये है कि इसमें यहाँ से लाइट आ रही है और इस तरफ शेड है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर मतलब समझ लें इस तरफ साया आएगा, ठीक है? और रोशनी इस तरफ से आ रही है। तो ये मैंने इस तरीके से ये एक इसमें इफ़ेक्ट लगाया है। सेम टूल है, सेम मेथड है, सारी चीज़ें, बस सिर्फ़ उसको मैंने आगे-पीछे सेट करके, ये वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है? और इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ है। बस इसको मैंने थोड़ा-सा सेट अलग तरीके से करके आपको, ठीक है? अच्छा, ये ग्रेडिएंट का कोई इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल और बहुत इसमें समझ की बात नहीं है, बस इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा, ये हमारे हम एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, और ये वाला इफ़ेक्ट इसमें इसी में कर लेते हैं, ताकि जो है एक जैसा बन जाए, ठीक है? अच्छा, ये हमने इतनी बात देख ली। अब हमें आज एक और टूल भी पढ़ना है जो अच्छा, मैं आपको अभी असाइनमेंट दूँगी। आपका आज का ग्रेडिएंट के हवाले से असाइनमेंट ये है कि आप लोगों के पास संडे तक तक टाइम है। आप लोगों ने जो कलर्स होते हैं ना, ये येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, जितने भी कलर्स होते हैं, आपको कहीं से भी, जहाँ से आपको दिल चाहे, आपने इनकी मीनिंग्स के, कलर्स के क्या मतलब होते हैं, हमारे पास क्या मतलब होते हैं, बाहर क्या मतलब होते हैं, क्या वो लोग किस तरीके से, जैसे हम लोग ब्लैक कलर को सैडनेस के लिए, और मतलब कोई दुखी दिखाना हो किसी को या इस तरह, तो हम ब्लैक कलर को देखते हैं इस तरह। जबकि अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, तो अगर उनको कोई लग्ज़री, कुछ बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा यूनिक सी कोई चीज़ दिखानी हो, तो वो लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये
इन कलर्स के ना माशरे के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से, रहने वाले के सोच के हिसाब से इनकी मीनिंग्स होती हैं। तो आप मुझे इनके कलर्स के ना क्या मीनिंग्स है वो मुझे पीडीएफ में, बिल्कुल ये पीडीएफ में कर लें, एमएस में कर लें या इलस्ट्रेटर में कर लें, आप मुझे एक एक कलर यहाँ पे लिख, येलो कलर है इसके बारे में आपने यहाँ लिखना है, मेंशन करना है, ब्लू कलर। एक्चुअली आप लोगों को खुद को पढ़ना, ये बना कर मुझे दिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को मालूम हो किस कलर का क्या मीनिंग है, जो कि बहुत अहम चीज है डिजाइनिंग की फील्ड में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाने दी या किसी का आप लोगो बना रहे हैं या कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको वहां पे कैसे कलर्स यूज करने चाहिए, आपको ये ब्लू कलर क्यों यूज करना, ये येलो कलर क्यों यूज करना, ये दोनों साथ क्यों यूज करना है, रेड कलर यूज करना है तो इस रेड कलर की कहाँ जगह है, येलो कलर की कहाँ जगह है, ब्लैक कलर आप कब यूज करेंगे। सबसे पहले बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ये वाला काम करें ताकि हम इसके बाद फॉन्ट पर आए, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल प्रॉपर सही से इसकी नॉलेज आप लोगों ने लेनी है, क्योंकि ये मैं यहाँ क्लास में आके ये इतना आपको नहीं यहाँ पे समझा सकती, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से आप लोगों को इसके साथ साथ मजीद इस तरह की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक और टूल आज लर्न करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। एक्चुअली आप लोगों ने ये जो शेप बिल्डर टूल यूज किया है ये बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, पाथ फाइंडर टूल। सही है, अगर आपके पास यहाँ पर पाथ नहीं आ रहा है या आप इसका कैसा है टूल, अगर नहीं आ रहा विंडो में जाए, दिस इज पाथ फाइंडर, ठीक है, इसको आप क्लिक करें आपके पास आ जाए। चले अब हम यहाँ पे कुछ शेप पहले बना लेते हैं। अच्छा, ये जैसे कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दी थी, सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का कलर येलो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, आई थिंक इसको यहाँ लगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, आई थिंक इतने काफी होंगे। चलें, अब हमने इसको सेलेक्ट किया। पाथ फाइंडर टूल क्या करता है, जैसे कि आपको शेप बिल्डर से मैंने बताया कि जब हमने इस तरह से शेप सेलेक्ट कर लिया, 2-3 शेप मिला के आप शेप बिल्डर ले लिया हमने, और अगर हमने सिंपल ड्रैग किया वो एक शेप बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने ऑल्ट दबा के किया तो वो उसको कट कर देगा जहां पर भी हमने ऑल्ट दबाया, ठीक है। ये सारी चीज आपने वहां पे कर ली ना। अब ये वन क्लिक में आपको इसी तरह के सारे काम करके देगा, लेकिन इनके अपनी अपनी अलग जॉब्स हैं, ठीक है। अगर आपने सबसे पहले ये यूनाइट, देखिए इसमें लिखा हुआ भी आया, अगर आपने इसको यूनाइट किया, यूनाइट को क्लिक किया तो ये इन तीनों शेप को एक कर देगा, ठीक है। ये देखें तीनों शेप एक हो गए, इनको मतलब वन शेप बना दिया, एक तीसरा एक नया शेप बन गया इसके बाद, चौथा बन के। अच्छा, इसके बाद जो इसके बिल्कुल बराबर में है, अब इसमें आप देख रहे होंगे पीछे वाइट है, सामने जो है सिर्फ स्ट्रोक है, ठीक है। पीछे वाला जो शेप है वो फिल है, सामने का स्ट्रोक है। इसका मतलब ये है, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं आइकन से कि जब आप 2-3 शेप को, 2 शेप को या 3 शेप को एक साथ सेलेक्ट करके इसको अगर आप करेंगे तो जो एक्स्ट्रा शेप थे, जो सामने वाले दोनों शेप थे, ये पहले मैंने बनाया था, उसके बाद ये दोनों शेप आगे बनाए थे, सामने बनाए थे, ये उनको कट कर देगा। जो बीच में जो पीछे का शेप बच जाएगा, एक्चुअल वो हमारा शेप है। इसमें एक और मैं आपके लिए काम करती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने स्ट्रोक से डैश लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और तो
क्यों नहीं हो रहा? इसमें मैंने इफेक्ट अभी यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर ही हो तो ज्यादा इनहेंस रहेगा तो स्ट्रोक। मैंने फोकस मोड ऑफ कर दिया और चैट का ऑप्शन ओपन कर दिया, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन काइंडली अपने अदब और तमीज में रहकर। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, यहाँ पर हमने इसको किया। अब आपको ये बात इस तरह समझ आएगी, मैं क्यों इस तरह बना रही थी, ताकि आपको समझ आए ये इसमें हुआ क्या। जो ये बाहर के जो शेप थे ये दोनों कट हो गए, ठीक है, और इसके अंदर जो ये स्क्वायर का जो हिस्सा था वो भी कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तीसरा जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये हमने ये जो 2 या 3 शेप यहाँ पर बनाए हुए, मैंने 3 बनाए, आप 2 से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमने कोई 2 शेप मिलाए तो आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पर ब्लू का भी हिस्सा दोनों यहाँ से कट हो गए थे। इस तरह ये देखें, ये इसको अगर जब हम अप्लाई करेंगे तो जो बीच के शेप हैं वो सिर्फ रह जाएंगे और जो बाहर के शेप हैं वो कट जाएंगे। इसको क्या हुआ? ओके, ये मैं इस तरह कैसे काम करूँ? देखें, ये बिल्कुल जो बीच में एक ये मैंने ट्रायंगल हटा दिया था वहां पे, जो बीच में सिर्फ एक शेप था, फिर वो बच गया और बाकी सारा जो है यहाँ से ऑलरेडी डिलीट हो गया, ठीक है। तो हम ये सिर्फ 2 शेप से ही कर लेते हैं हम, ताकि अच्छा, अब ये जो चौथा हमारा ऑप्शन है, ये आपको क्या करके देगा, जो ये आपके 2 शेप हैं और ये इसके इन दोनों को जहां पे हम मिला रहे हैं वहां पर ये 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला हिस्सा डिलीट कर देगा और बाकी 2 शेप आपके पास रहेगा, ठीक है। बस हम इसको सिंपल क्लिक करेंगे और ये देखें, अच्छा, इसको हमें अनग्रुप करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, ये देखें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हम सारे हटा ही देते हैं, ये हमें डिस्टर्ब करेंगे वैसे भी। चलें, अब यहाँ जो हमने यूज किया है, जो भी मेथड हमने यूज किया ना, इसके बाद से वही चीज रिपीट हो रही है। जब पीछे से आगे वाला शेप मिलता है, यहाँ पर हम जब आएंगे तो आगे से पीछे वाला शेप मिलेगा। अच्छा, जब हम कोई भी इफेक्ट करेंगे ना, अक्सर को हमने अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये हमारे 3 शेप थे। आई थिंक हमने ये यूज किया है। तरह कैसे क्लास होगी? जी मैम, क्या कोई इशू आ रहा है? ये मेरे पास दोबारा से आ रहा है और मैम हदीका इस्लाम के नाम से आ रहा है, मैं इसको क्या करूं? मैम हदीका इस्लाम, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन मैम हदीका इस्लाम के नाम से कर रहा है।
मिस आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस, जी बिल्कुल, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ये कौन आ गया मैम दीजिएगा। ठीक है ठीक है। हाँ मैं आई थिंक इस पे थी, ठीक है, या हमने इफेक्ट यूज कर लिया था, हाँ कर लिया था। देखें अनग्रुप, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे। मैंने अभी किसी का क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपको बताती हूँ ग्रेडियंट कैसे आएगा, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा के बाद थोड़ा सा के बाद वही चीज जो हम पहले कर चुके हैं ना, यहाँ पर वो वही चीज उलट। अब ये देखें यहाँ पर पहले हमने किया था तो सिर्फ बीच में एक जो है ना शेप रह गया था, बाकी दोनों कट गए। अब हम करेंगे तो बीच का शेप रह जाएगा, यहाँ पे बीच का शेप कट हो गया था, यहाँ पे बीच का शेप रह जाएगा, बाकी जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिर्फ इसी तरह आपने इसको, कौन सा वाला मैं बता रही थी, सारे ही कट हो जाएंगे यहाँ पर। आप इसको चाहें तो ये देखें, चले चले कोई बात आप लोग को समझ रहा है मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी मैं सवाल ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह काम ही नहीं किया जा रहा है। जो भी मैंने बताया प्रोसेस यही है, मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए रेफरेंस दे दूंगी बाद में। अच्छा ग्रेडियंट का किसने क्या पूछा था, अगेन बता दें। ये मैडम क्या वापसी आपके साथ कर रहे हैं मैम ये हदीका? यही आ रहा है जी, ये बिल्कुल आ रहा है। चैट पे भी लिख रही है लैला में लैला, इनको तो मैं भी इनको लैला याद दिलाता हूँ। बहुत गलत बात है। अच्छा देखें, वैसे तो ग्रेडियंट टूल यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद, अगर आपके यहाँ ना भी आपको मिले आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं इनको चाहूँ तो 1 मिनट में रिमूव कर दूं, लेकिन मैं इनके खिलाफ वो जरा एक रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ जूम पे, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। चले ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा रही हूँ बच्चे। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें और इसको, मेरा टूल भी सही से वर्क नहीं कर रहा है इसकी वजह से। आप विंडोज में जाएं, आपके पास कोई भी टूल आपको यूज करना आपके पास नहीं है, पहले तो आप यहाँ पर अपना वर्क स्पेस, मैंने पहले क्लास में सबसे पहले यही बताया था, इसकी सेटिंग करनी है आपको और अपने टूल बार को एडवांस में सेट करना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है, ये देखिए ग्रेडियंट मेरे पास है, उस पर टिक हुआ हुआ है, आपके पास नहीं होगा तो वो टिक नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, आपके पास आ जाएगा। ये विंडो में जाके आप कोई भी टूल आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा, बाज़ औक़ात कोई काम करते हुए हम जब शॉर्टकट कीज यूज करते हैं तो हमारी चीजें जो है ना यहाँ से यहाँ वहाँ हो जाती है, तो आप सिर्फ विंडो में जाए, वहां से जाके आप कोई भी टूल अपना ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जी मैम, और मैंने इनको रिमूव कर दिया जो डिस्टर्बेंस कर रहे थे। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा यहाँ पे कोई काम की बात नहीं है, सब उनसे ही बात कर रहे हैं, खैर। अच्छा चलिए, ये मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत समझा दिया, इतना मुझे डिस्टर्ब किया है आज कि मैं जो बातें बताना चाह रही थी मेरे ज़हन से वो निकल ही रही हैं। खैर अच्छा ये पाथ फाइंडर टूल भी इसी तरह वर्क करता है जैसे कि शेप बिल्डर टूल करता है। ठीक है, बस इसका ये फ़ायदा है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, हम बहुत तेज़ी में हमें चीज़ें करनी होती हैं, हम ये नहीं बार-बार उसको सेलेक्ट करें, फिर उसमें जाएँ, फिर यहाँ से घुमा-घुमा के हम उसको सही करें। हम चाह रहे होते हैं एक ही दफ़ा हम यहाँ से जाएँ, तो एक क्लिक करें और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाए और देन हम आगे बढ़ें, आगे का। ठीक है? क्योंकि ये तो छोटी-छोटी चीज़ें, अभी आप लोग स्टार्ट में हैं इसलिए आप लोगों को ये यही बड़ा लग रहा होगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी इसमें बहुत कुछ जो है ना, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको मिला के एक डिज़ाइन बनाना होता है। ठीक है? आप लोगों का सबसे अहम असाइनमेंट ये है, इसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी है, मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स बनाने हैं। सबसे पहले जो आप मुझे असाइनमेंट बना के देंगे उसमें ये येलो कलर और ये ब्लू कलर यूज़ होना चाहिए। उसके अलावा कोई कलर नहीं, ये रेड भी यूज़ नहीं करना है आपको। ये ब्लू और ये येलो, ठीक है? और जो ज़्यादा कलर होगा वो ब्लू होना चाहिए, कम कलर येलो, लेकिन आप इसको वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इसको आप यहाँ से जाके अब ये मेरा ये वर्क भी नहीं कर रहे हैं ग्रेडियंट, खैर। अच्छा इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी मेरा ग्रेडियंट भी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ मेरे सिस्टम में कोई कुछ हो गया है, उसको बाद में मुझे पूरी सेटिंग दोबारा से करनी होगी, देखना पड़ेगा क्लास के बाद।
खैर, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना इसको रिवर्स करने का तरीका, इसको रिवर्स करने का, इसको उसी तरह से इसको भी रिवर्स करेंगे, ठीक है? तो ये आपको मुख्तलिफ इसके जो है ना, मैं आपको पहले एक रेफरेंस दूँगी जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ, ठीक है? और ये चैट में फालतू अगर कोई भी बात करे तो बाकी सब उसका उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस क्या करें, यहाँ जो बात हो रही है ये उसके बाद आप लोगों को फिर जब आप लोग यहाँ से ये क्लास खत्म हो जाती है, आप लोग को कोई काम करना होता है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करवाया था, मैं पॉलीगॉनो ही ले लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने उस दिन नहीं करवाया था। 6 ठीक है? और इसका हमने फ़न कलर कर लिया। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो इसका एंकर पॉइंट है, इसको एंकर पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर अपना माउस रखना है और फिर आर का बटन दबाना है और फिर इसको देखिए, ये यहाँ पे माउस रखा, आर का बटन दबाया और इसको बगैर हिलाए-झुलाए मतलब अपना माउस जो बटन है उससे हाथ हटाए बगैर, दोनों बटन आर भी दबाया हुआ है, इसको यहाँ लाके, यहाँ लाके, यहाँ लाके, यहाँ लाके आप लोग ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ ये आप लोग ट्राई करें, यहाँ करने से कैसे शेप बन रहा है, यहाँ करने से कैसा बन रहा है, यहाँ करने से कैसा बन रहा है, ठीक है? अब ऐसे ही माउस आपका रखा हुआ है, आपने ऑल्ट का बटन दबाया और क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे 60 पहले से सेट हुआ हुआ है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, जो आपको दिल चाहे। क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप हर तरीके से इसको अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें। मैंने जो बताया है, उसमें जो भी मैं क्लास में जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप उसको देख लें। एक दफ़ा वो बना लें, फिर उसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से कॉपी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को यहाँ पर इश्यू आ रहा था, मैं उनके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉपी को कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, मैम आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये हाँ, बात मैंने कर समझ लिया। में नहीं रही। चलें ठीक है, तो सही अब अगर मैं सिर्फ़ इसको सेलेक्ट करती हूँ और शेप बिल्डर टूल लेके मैं कुछ भी करूँ, कुछ नहीं होगा यहाँ, जब तक मैं सबको सेलेक्ट नहीं करूँ, एक बात। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैंने ये किया हुआ है ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पर कि मुझे क्या करना है और ना ही जैसा मैंने करके आप लोगों को दिखाया वो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, आप लोग कुछ भी ट्राई कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए पहले आउटलाइन बनाई जाती है, उसके बाद उसमें कलर किया जाता है। पहले कलर करके बाद में आउटलाइन नहीं बनती है। ये बात याद रखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपका कलर फिल जो है वो ऑन हुआ हुआ है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से मैंने 2 शेप को मिलाया, सिंपल 2 शेप को मैंने मिलाया, मैंने कोई कुछ कट नहीं किया, ठीक है? ये मैंने 2 शेप को मिला लिया, ठीक है? अब इसको मैं आपको बताती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझ आए, इसको हम लोग फिल कर लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो हमने क्या किया। दोबारा से सेलेक्ट किया, फिर शेप बिल्डर टूल लिया, इस बार ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों शेप को मिलाते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को। अब ये क्योंकि फिल मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए वो खुद ही फिल हो गए। बट आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये थोड़ा-सा हिल गया है। अब दोबारा से, ठीक है? अब मैं इनको हटाऊँ, इसको बारी-बारी सेलेक्ट करूँ, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा और मुझे इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन में जब मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं उसके लिए शॉर्टकट में क्या करूँगी? ये जो मैंने शेप को फिल कर दिया है, इन सबको मैंने शिफ्ट दबा के इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 2 दबा के इनको फिक्स कर दिया। अब ये देखें, ये ना सिलेक्शन में आएँगे, ना ये कहीं हिलेंगे-झुलेंगे। अब जब मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगी, तो जो बीच में सिर्फ़ रह गए हैं, सिर्फ़ वही सेलेक्ट होंगे। अब ये मैंने नहीं, मैं इस तरह नहीं बताती आपको। अब ये स्ट्रोक में जाएँ, स्ट्रोक के पैनल में जाएँ, डैश लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करें। क्यों सेलेक्ट नहीं हो रही? अच्छा, सेलेक्ट हो चुकी है वो वहाँ पर। और ऐसे इसको बैक करते हैं, ठीक है? फिर से सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं, डैश लाइन
डैश लाइन सेलेक्ट हो गई है मेरे पास, लेकिन जो है ये इसी तरह करना है आपको। ये मेरे लिस्ट ना कुछ हुआ है। डैश लाइन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसके नंबर्स आ जाएंगे, उसको आपने अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा करना है, करीब करके देखना है। ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए उसके नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, और यहाँ से मुझे ये जो है ना राउंडेड डैशेस चाहिए। ये जो ये है ना स्क्वायर स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। अब मैं दबाऊंगी कंट्रोल ऑल्ट 2। जो मैंने फ्रीज किया था वो सब अनफ्रीज हो गया। अब ये एक शेप बन गया। यहाँ तक मैंने आपको बताया था यही प्रोसेस था, सर्कल से स्क्वायर से किसी भी शेप से आप करेंगे यही प्रोसेस था। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसे छोटा करते हैं या इसे आप बड़ा करते हैं अपने साइज से ज्यादा, तो इसकी जो इसकी जो अलाइनमेंट है, जो भी शेप है ना, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पहुंच गए, आपने ये प्रोसेस कर लिया, आप जाते हैं ऑब्जेक्ट में और यहाँ से स्पेंड कर देते हैं। ये आपके इसी तरह इसको छोड़ दें, बस ओके कर दें। एक दफा और चले जाएं, दोबारा से 2 दफा एक्सपेंड कर दें। अब इसमें आप, अब ये जो है ना एक शेप बन गया है, मतलब ये एक पूरा एक शेप बन गया है। अब आप इसको दोबारा से इसमें ये सारे इफेक्ट वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वैसे ग्रुप बन जाता है, लेकिन ये अभी बना नहीं, लेकिन इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे छोटा करें, बड़ा करें, जो भी करें, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये कुछ, ये कहीं नहीं जाएगा। जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, तो उसके बाद उसको हम कंप्लीट करने के बाद, फाइनल करने के बाद एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने का मतलब, जैसे कि हम यहाँ से ये एक हमने बनाया पॉलीगन, ये एक शेप है, ठीक है। ये एक शेप है और ये एक लाइन है, ये एक पाथ है, ठीक है। और अगर हम ये बनाते हैं, ये भी एक शेप है, ठीक है। तो मैं कलर दे दूं, ठीक है। अगर हम ये एलिप लेते हैं, ये भी एक शेप है, ठीक है। बट जब हमने इनको सबको मिला के यहाँ पर कुछ काम किया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, तो ये मुख्तलिफ शेप्स को मिलाकर एक डिजाइन बनाया हमने। समझ लें ये आपका एक लोगो डिजाइन है। आपको एक लोगो डिजाइन करना था, आपने इस तरह डिजाइन किया, बिल्कुल ये चीज आपको चाहिए थी। अब हमने कर ली, तो अब जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लिया, तो ये पूरा एक शेप बन गया। अब ये पूरा एक शेप है, ठीक है। जैसे ये एक शेप है, जैसे ये एक शेप है, ये एक शेप है। इसको हम कुछ भी करेंगे, इसके अंदर से ये इसका शेप, मतलब शेप यही रहेगा। हमें, हाँ, अगर इसका शेप चेंज करना है, कुछ करना है, तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ये रहेगा रेक्टेंगल ही। को हम जितना भी बड़ा करें छोटा करें, ये एक शेप ही रहेगा। ये टेक्स्ट नहीं कहलाएगा, या ये कुछ और, कोई और इसको नाम नहीं दिया जा सकता, ये शेप ही रहेगा, ठीक है। ये एक सॉलिड शेप है। अगर हम इसकी स्ट्रोक लाइन दे देते हैं, तब भी ये एक शेप है। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक्चुअली आपको एक्सपेंड का मतलब बताना चाह रही हूँ। अब ये पूरा सब, ये एक डिजाइन जो बन गया ना, ये एक शेप की तरह बन गया है। इसको आप सेव कर लें इसी तरह। तो ये पीएनजी में अगर सेव कर लें, तो ये कहीं पर भी, जैसे ये हमारा लोगो है, ये ये हम कहीं पे भी प्लेस कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट है, ये भी बनाने के बाद इसी तरह इसको भी एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। ये इसी तरह एक्सपेंड किया गया है। और अब ये, इसको मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी बड़ा कर लूँ, हाँ, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कैलेंडर आप लोगों ने बनाए, मुझे बहुत सारे कैलेंडर पसंद आए। मैंने अभी वहां पर कुछ कहा नहीं, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैंने देखी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पिक्चर्स को ना ऐसे स्केच करके लगाया। कहीं पर भी किसी भी जगह कुछ भी करना है, आप शिफ्ट दबा के इस तरह कॉर्नर से एक साइड से उसको बड़ा छोटा करेंगे तो वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये शेप भी ऐसा ही बन गया है, इसलिए हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने अलाइनमेंट आप लोगों को बता दिया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये अलाइनमेंट कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा। कंट्रोल आर दबाया, मैंने आप लोगों से कहा था, मैं पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, फिल कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हमने सेट कर लिया। करीब से जाके देख लें आपको कितना रखना है, कितनी अलाइनमेंट होनी चाहिए आपकी नज़र में, ठीक है। मेरे ख्याल में ये इतनी काफ़ी है, इतनी। अब हम दोबारा से पीछे जाएंगे और ये शेप हमने यहाँ लगा लिया। करीब करें,
और इसी को सेलेक्ट करें और दबाएं ताकि आपको दोबारा मेजर ना करना पड़े, सेम चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से ग्रिड लिया, एक यहाँ पे आपने गाइड लिया, ठीक है। एक्चुअली इससे हम ग्रिड बनाते हैं, ये गाइड है, गाइडलाइंस है। ये आपका जो है ना, ये कॉर्नर ये बहुत ज्यादा थिन हो गया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ये ग्रिड लगानी है और इसी को ही आपने पेन करके यहाँ लगा के इस यहाँ से लाके इसी तरह अंदाजे से और जो है ना यहाँ ग्रिड लगानी है। ये आपने क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल कॉर्नर्स पर जाकर काम नहीं करना। कॉर्नर क्यों नहीं करना, ये मैंने आपको क्यों बोला। एक तो ये तरीका है कि इसके बिल्कुल ना बीच में काम किया जाता है, कॉर्नर की जगह छोड़ के। जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, अगर आप सपोज करें बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड को हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और जब वो प्रिंट मशीन से प्रिंट होके निकलता है, तो ये वाली जो कॉर्नर्स जो होते हैं उस डिजाइन के, उसके आसपास ये कटिंग लाइन होती है, ठीक है। अगर आपका डिजाइन या आपका लोगो, आपकी कोई चीज यहाँ पर होगी तो वो भी कट जाएगा, इसका मतलब ये बहुत बुरा डिजाइन है, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने एक बॉक्स लगाना है अपने पूरे आर्ट बोर्ड पे, एम्प्टी बॉक्स, और उसको फिक्स करना है। उसके बाद आपने लोगो, टॉपिक, उसका आइकन, सारी चीज, हेडिंग, और उसके बाद आपने अपना काम शुरू करना है। अब इलस्ट्रेटर की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि उसमें आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। आप यहाँ साइड में प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर उसको लाके अलाइन कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलें, ठीक है, अब ये क्लास का टाइम काफी हो गया है। किस चीज में मार्जिन, मुझसे पूरा सवाल किया करें कि आगे ये आप बात थोड़ी समझ आ रही है, किस बात के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आप जल्दी अपना लैपटॉप ले आए, आपको काम बहुत ज्यादा जमा हो गया है। सेंड किया करें, मैं कह रही हूँ, लोगो आप लोगों को सेंड, आप वही लोगो अपने पास डाउनलोड कर लें, बार बार यूज करें। मेरे पास भी एक ही दफा मैंने ये लोगो अपने पास सेव किया, उसके बाद से मैंने ये हट का यूज करें, आप लोगों को दे रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। चले थोड़े इसको, चलिए ठीक है। अगर किसी की कोई और सवाल हो, कुछ हो, तो आप लोग मुझसे वैसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और चलिए ठीक है, सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। सारा असाइनमेंट मुझे संडे तक चाहिए फेसबुक पे, वहां पर मैं ग्रुप में जाके चेक करूँ, और मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, तो मुझे सारे मिल जाए आसानी से, मुझे बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े। करनी आपको जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से वहां पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।